तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुदेव आशीर्वाद। गुरुदेव, महिला वक्त का प्रश्न आया है सपने को लेकर, तो मैं उनका सपना आपको सुना देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा सपना कुछ इस प्रकार था कि मैं किसी गुफा में हूँ और उस गुफा में मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। शायद मैं कुछ समूह के पीछे खड़ी हूँ और वहाँ पर जैसे कि मशाल होती है तो वो साइड में दोनों तरफ मशाल है, लेकिन शायद कोई धागा है या फिर कोई घास है या फिर मुझे आगे का मैं बताता हूँ आपको। वो कहती हैं कि उन्होंने दिखाया सपने में कि एक गुफा है, गुफा में वो कुछ लोगों के साथ थी। फिर वो आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं दो मशाल टाइप की है, तो वो मशाल को जलाने के लिए या तो कोई धागा टाइप सा है जिससे वो मशाल जलती है या फिर उसमें कोई सामग्री डलती है। तो फिर क्या होता है, वो मशाल जो है कुछ देर बाद बुझने लगती है। जैसे ही मशाल बुझती है तो तुरंत उसके पास भीड़ आती है और भीड़ कहती है देखो वो आ गया, इस तरीके से। फिर क्या होता है, लोग डर के भागने लगते हैं। तो जो लोग इनके साथ होते हैं महिला वक्त के साथ, वो इनसे पहले कहीं भाग जाते हैं। फिर इनको दिखाई देता है कि इनके दोनों तरफ मतलब सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे दो बड़े बड़े कमरे हैं और मतलब कमरों की कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। फिर ये किसी कमरे में चली जाती हैं, फिर उसमें देखती हैं कि जो कहीं कुछ बर्तन धोने वाली जगह है, फिर ये वहाँ जाकर छुप जाती हैं और इस कारण का सपना टूट जाता है। तो आप इसका अर्थ बताइए। देखो, इसका एक अर्थ है कि जो गुफा है वो होता है एम मतलब हम सीधे एक मार्ग में चले जा रहे हैं। वो मार्ग जो है अभी मतलब खुद की ऐसा नहीं लग रहा, या तो ये था किसी के अनुकूल चल रहे हो तुम कि भाई हमने जैसे ये सब चल रहे हैं तो मैं भी चल रही हूँ। मशाल का अर्थ होता है कि उसमें आपको जैसे हम किसी चीज़ को लेकर थे ना आइडिया, उस आइडिया पर वर्क करती तो लगातार उस पर वर्क करने वाली कंडीशन है वो बार बार उसमें कुछ ना कुछ डालते रहो जिससे वो प्रज्वलित रहे, जलती रहे। तो आपका जो आइडिया है, आपका जो कार्य है उसमें निरंतर प्रगति करते रहने के कारण वो चलेगा। लेकिन अब आगे क्या होगा कि अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है या उसमें बहुत विचार नहीं आता है तो जो आपके भविष्य को लेकर खतरा है, क्योंकि लक्ष्य हो गया है सीधा और हम उस लक्ष्य पे चल रहे हैं और उस पर कहीं किसी और कैसे चल रहे हैं कहीं से, या हमारी जो प्लानिंग में और भी संग है, तो वो हमें जब खुराक नहीं मिली एक तरीके से तो हम फिर वहीं के आके खड़े हो गए। अब क्या करें, इससे आगे मार्ग नहीं दिख रहा, तो वो आ गया, कोई आ गया। आगे का मतलब है भय, जो हमारा उसमें अज्ञात भय जिसको हमने दमन कर दिया कि नहीं भाई चलो देखी जाएगी, अब जो होगा आगे बढ़ो। तो ये बढ़ने की विषय है, तो उसमें वो भय आ गया। अब भय आ गया तो जैसे समाज में क्या होता है, समाज में यही तो डर है, लोग बस चले जा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। कोई उनके पास बस इतनी प्लानिंग होती है भाई काम करो, अब जब काम करोगे तो कुछ ना कुछ लाभ होगा, पूरी फुल फ्लैश प्लानिंग नहीं होती है। तो क्या वक्त के हिसाब से देखेंगे, तो ये होता है वक्त के हिसाब से देखना। फिर आगे क्या हो गया कि आप जो है दो मार्ग खड़े हो गए और वो अनंत है, तो आप फिर ऐसे हो गए कि भाई अब इनमें से जाए का चूज क्या करें। तो कोई भी इसका मतलब हो गया दो मार्ग से फिर तुमने कोई चुन लिया, उस चुन लेने पे जो आप फिर वहाँ जाके बर्तनों के पीछे आधार जो है जर्नली बर्तन का अर्थ क्या होता है कि एक तरीके से जैसे अब खाने खाने का विषय, तो उसमें ठहराव के साथ में तुमने वो विषय वहाँ उनके पीछे छिप गए, अर्थात विश्राम करने लगे उस चीज़ को लेके, और भय ने तुम्हें विश्राम करने दिया तो आगे रास्ता ही ना मिला और भय ने तुम्हें जकड़ लिया, जकड़ के आप ठहर गए। तो ये ठहरने का और ये है, तो इसका मतलब है कि जब आप उसमें चलें तो जो मार्ग को मतलब रास्ता दिखाने वाला है, गाइड रास्ता दिखाने वाला होगा मशाल, जो भी आपका विचार है, अगर आपका पर्सनली विचार है गाइड के रूप में तो उसको सही से करें, है नहीं, उसमें बार बार आकलन करें कि ये मतलब सही है या गलत है, या उस वो जो चल रहा है तो उसमें जो और चीज़ें सही उसमें जोड़ते चले जाए, तो आपको सही फिर ये खतरा नहीं आएगा। आप आगे चल के जो दो लक्ष्य होंगे उसमें से आप सही चूज़ कर पाओगी। सीधी सी बात है, इसमें बहुत सिंपल है, बस इसमें यही है अपने विचार का निरंतर आकलन करना ही अपनी मशाल रूपी जो है, जो आपका एम है, आपका जो है उसे जलाए रखोगे और वो आपको लक्ष्य पहुँचा देगा। अगर वो बुझ गया तो वो बस फिर तो खतरे की घंटी है, तो समझ गए। तो ये क्योंकि मैंने बता दी कि भाई हर एक के पीछे होता है कि उसके पीछे ना तो ये पता चल रहा कि एजुकेशन से कनेक्टेड है, भाई आप एजुकेशन से हो तो एजुकेशन में लगा लो कि आगे कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, और उस कोर्स किसी और के सुने सुनाए तो उस पर नहीं है कि इसने कह दी उसने कह दी चल निकले, है नहीं। या फिर जॉब का है कि भाई सभी एक डायरेक्शन में वो दे रहे हैं इंटरव्यू, तो हम भी इसी में दें उसी में, तो ये सब चल रहा। और या फिर कोई जैसे उस पर करते हैं बिजनेस ऑनलाइन, तो कभी सभी इसको कर रहे हैं तो मैं भी इस पर कर रही हूँ, या इसमें मैंने कोई नया निकाला, तो आपको हर समय एक ना एक बाधा आती रहेगी। अगर उस बाधा पे आपका विचार सही होगा,
आपके पास प्लानिंग होगी तो आप लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे, अन्यथा आगे जाके दोराहे पे खड़े हो जाओगे और भय आपको घेर लेगा और फिर आपको प्रोटेक्शन के लिए छिपना पड़ेगा। अर्थात समाज से आपको लगेगा कि यार अब बेइज्जती होगी, अपमान हो गया, लोग कह बैठे तुम तो विफल हो गए, तो विफलता का सामना करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। जी जी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसके साथ आशीर्वाद करते हैं, फिर कोई सपना हो तो हमसे पूछ लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।